देखो उसी क्वेश्चन को करने का हम एक और आसान तरीका आपको बताना चाहते हैं। देखो क्या हो रहा है, इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। देखो इस फंक्शन को e की पावर x और ये फंक्शन log x बेस ही। देखो जैसे यहाँ से अगर हम x निकालें तो क्या होगा, e की पावर y, और x की जगह लिख दें f इनवर्स y, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ वेरिएबल चेंज कर दें तो f इनवर्स x बराबर क्या हो गया, e की पावर x, इधर भी y की जगह x, इधर y की जगह x, मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन यही आ गया। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्स फंक्शन हो गए। मतलब ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के बेसिकली इन्वर्स फंक्शन है, क्योंकि हमने जब इसका इन्वर्स निकाला तो दूसरा वाला फंक्शन आ गया। और अब देखो जैसे e की पावर x का ग्राफ ऐसे होगा, log x का ग्राफ ऐसे होगा। अब देखो इन्वर्स फंक्शन की खास बात ये होती है कि ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर हमने एक पॉइंट अल्फा बीटा यहाँ पर ले लिया तो इसका y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो बीटा अल्फा आएगा, और वो बीटा अल्फा इस दूसरे वाले कर्व पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसीलिए क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन में अल्फा बीटा चेंज हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर x बराबर अल्फ़ा y बराबर बीटा रख दें तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम x को अल्फ़ा ले लें y को बीटा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर बीटा और y बराबर अल्फ़ा, मतलब x y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इन्वर्स फंक्शन में। या ऐसा कहें कि अगर x को अल्फ़ा लेंगे y बीटा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ x हो जाएगा बीटा और y हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक, तो क्या हुआ, जैसे अल्फ़ा बीटा अगर इस पर है तो बीटा अल्फ़ा इस पर होगा। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का y इक्वल टू एक्स लाइन पे रिफ्लेक्शन बीटा अल्फ़ा होगा। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे मान लो एक पॉइंट P है, इसका रिफ्लेक्शन किसी लाइन में निकालोगे तो रिफ्लेक्शन का देखो मतलब ये हुआ कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये मतलब होता है रिफ्लेक्शन का, है ना, कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा। ध्यान दो, तो वही देखो यहाँ पर हो रहा है, अल्फ़ा बीटा का y इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन बीटा अल्फ़ा होता है, हमेशा ऐसा होगा। जैसे आप ऐसा समझो, आप एक लाइन ले लो y बराबर एक्स लाइन, एक पॉइंट ले लो 1,2, इसका रिफ्लेक्शन निकालोगे तो ये 2,1 अपने आप ही आएगा। ध्यान देना, रिफ्लेक्शन ध्यान दो, है ना, 1,2 का y इक्वल टू एक्स लाइन में रिफ्लेक्शन 2,1 होगा, मतलब एक्स वाई बदल जाएंगे। तो देखो वही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो ध्यान दो, अब जैसे मैंने क्या बताया कि मान लो इस पर अगर तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये नॉर्मल दोनों का कॉमन है, मतलब टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी। देखो जैसे इसका डी वाई डी एक्स निकालो तो e की पावर x, इसमें अल्फ़ा बीटा रखो तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, e की पावर अल्फ़ा। दूसरा फंक्शन लो y बराबर log x बेस e, इसका डी वाई डी एक्स निकालो तो क्या हो गया 1/x, इसमें बीटा अल्फ़ा रखो तो क्या हुआ, देखो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया 1/बीटा, है ना, क्योंकि इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप डी वाई डी एक्स, इस पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप डी वाई डी एक्स। अब दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है, क्योंकि देखो नॉर्मल कॉमन है, मैंने बताया था टेंजेंट भी पैरेलल होंगे और नॉर्मल भी कॉमन होगा। अब हम क्या करें, देखो इन दोनों स्लोप को आपस में बराबर कर दें तो क्या हुआ 1/बीटा बराबर e की पावर अल्फ़ा। अब देखो ये जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा ये y बराबर e की पावर x पर है अल्फ़ा बीटा, तो देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा बराबर क्या होगा e की पावर अल्फ़ा, है ना, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इस फंक्शन पे माना है तो इसको सेटिस्फाई करा दिया। और देखो यहाँ से e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू 1/बीटा आ गई, ये यहाँ पुट कर दी तो बीटा बराबर 1/बीटा, तो बीटा स्क्वायर बराबर 1, तो देखो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ गया +-1। ध्यान दो, अब देखो ये जो अल्फ़ा बीटा है इसमें बीटा नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आप इस पर मानोगे वो x एक्सिस के ऊपर ही है तो बीटा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बीटा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बीटा की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक,
अब देखो अगर मैंने बीटा की वैल्यू 1 ले ली तो क्या हुआ, देखो यहाँ से ध्यान दो, हमारे पास क्या है, देखो बीटा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू 1 इसमें रखी तो 1 बराबर e की पावर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा देखो अपने आप ही 0 आ गया, है ना, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 यहाँ रख दें तो 1/1 मतलब 1 बराबर e की पावर अल्फ़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई, है ना, ये रिलेशन था, दोनों स्लोप को बराबर किया। इस रिलेशन का देखो अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट कर दिया। यहाँ से देखो हमने क्या किया, e की पावर अल्फ़ा की वैल्यू 1/बीटा इसमें पुट कर दी, तो बीटा बराबर 1/बीटा, बीटा स्क्वायर 1, बीटा प्लस माइनस 1, बीटा निगेटिव हो नहीं सकता, बीटा को 1 ले लिया, बीटा को 1 ले लिया तो e की पावर अल्फ़ा बराबर 1, अल्फ़ा 0 आ गया। मतलब देखो जो P पॉइंट था अपना अल्फ़ा बीटा, वो P पॉइंट क्या आ गया, देखो 0 1, और इसी प्रकार देखो जो Q पॉइंट था वो आ गया 1 0, मतलब वही कि ये P पॉइंट यहाँ पर होगा और Q पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, PQ डिस्टेंस, PQ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो क्या हो गया 1 + 1 बराबर √2, मतलब देखो यही अपना मिनिमम डिस्टेंस आ गया, मिनिमम डिस्टेंस, है ना। और ये मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर दिया है, λ/√2 के बराबर दिया गया, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, है ना, क्योंकि PQ डिस्टेंस P.01 Q10, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस √2, और जो मिनिमम डिस्टेंस है वो λ/√2 के इक्वल दिया गया, उसको उसके बराबर कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो देखो ये सवाल बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन थे, इसलिए ऐसा हो गया। अदरवाइज हर जगह तरीका नहीं लगा सकते कि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लेंगे तो यहाँ बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उसी वजह से ये क्वेश्चन आसानी से निकल गया, ठीक है। स्लोप को बराबर कर दिया, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन, अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लिखो ध्यान से इसको, ठीक है। तो ये कॉमन नॉर्मल या टेंजेंट को बराबर करके ये मेथड हमेशा हम लगाते हैं, लिखो ध्यान से।